हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो वर्कशीट नंबर 38 है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे। तो इससे पिछली वर्कशीट में हम हीरोन्स फार्मूले के बारे में पढ़ चुके हैं कि हीरोन्स फार्मूला कब अप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ बोला गया है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। आप पता लगाएं कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक छाता दिया गया है और यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़े लगाए गए हैं अलग अलग रंग के। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ब्लू है और एक वाइट है। ठीक है, तो 10 जो है वो ब्लू होंगे और 10 वाइट होंगे। अब आगे ये बोला है कि जो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उसका जो माप है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें अगर 10 का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और लास्ट में उसको 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब 1 का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, हीरोन्स फार्मूले की मदद से। तो हमारे पास ए हो गया हमारा 20, बी हो गया 50 और सी हो गया 50। ठीक है, तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे एस, उसके लिए तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एस हो गया। ठीक है, अब एस आने के बाद हमारा तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारे पास 60 था, ए बी सी भी दे रखा है, तो सारी वैल्यू इसमें रख दी। तो लास्ट में हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 बराबर त्रिभुज बने हुए हैं अलग अलग रंग के। तो 10 त्रिभुज टुकड़ों का क्षेत्रफल जो होगा उसको 10 से गुना कर देंगे तो आ गया 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतना कपड़ा हमारा उसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, इसमें बोला गया है कि त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर पेंटिंग करते हैं तो उस पर खर्चा कितना आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पे कितना आ रहा है, 30 रुपये। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ए बी सी हमने मान लिया, ए हमारा 5 हो गया, बी हमारा 12 और सी हमारा 13। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 5, 12 और 13। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 30 और उसको 2 से भाग करा तो 15। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करा, उसमें वैल्यू रख दी, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट में 15 गुना 10 गुना 3 गुना 3। अब इसके अगर हम गुणनखंड कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर की कीमत है 30 रुपये। तो 30 की कितनी कीमत हो जाएगी, 30 से गुना कर देंगे तो आएगा 900 रुपये। तो 900 रुपये जो है इसका पूरा खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ उदाहरण। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, तो अब वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात हुई है तो इसकी दो भुजाएं तो बराबर होंगी। तो यहाँ पर एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे एस। तो एस निकालने के लिए हमें क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो ए हमारा 15 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। तो 15, 15 और 12 बटे में 2। तो जोड़ेंगे 30, 40 तो 42, 42 बटे 2, इसे काटा तो आ गया 21। तो ये हमारा ऐसा आ गया। तो अब हमें क्या करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज
इसको ले लिया ए बी और सी था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो एस हमारा कितना निकला 21, तो 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 12। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं। अगर इसको घटा कर लिखेंगे तो कितना आएगा 21 गुना, ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ गया 6 और ये कितना आएगा 21 में से 12 गए तो 9। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर मैं इसके गुणनखंड करके लिखूं तो 21 के लिखेंगे तो 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 के करेंगे तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 और 9 का करा 3 गुना 3। तो अब इसके जो जो पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो एक पेयर हमारा ये हो गया 3 का, फिर एक और 3 का पेयर बन गया, एक ये 2 का भी पेयर बन रहा है और 7 और 3 का नहीं बन रहा। ठीक है, तो एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालते हैं। 3, 3, 2 और रूट में बचेगा 7 या 21। तो ये आएगा 3 3 9, 9 दूनी 18। तो 18 रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी साइड वॉल्स में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर में दे रखा है कि एक पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वॉल, स्लाइड वॉल है, इसके जो साइड में हमारा लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इसकी जो साइड दे रखी है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर ए हमारा हो गया 11, बी हो गया 6 और सी हो गया 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। तो एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 11, 6, 15 बटे में 2। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आएगा हमारा 21 और 11 32 हो गया। 32 बटे 2 का आटा तो ये 16। तो 16 मीटर एक इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका त्रिभुज का वो निकलेगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब सारी चीज़ हमें पता ही है तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो एस हमारा कितना आया था 16 गुना 16 माइनस ए 11 हो गया, फिर 16 माइनस 6, फिर 16 माइनस 15। अब इसको अगर मैं माइनस करके लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आएगा 4 इंटू 4 हो गया, 5 का 5, 10 का हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 1। तो एक तो 2 का पेयर बन रहा है और एक 5 का, तो 5 चौक 20। तो 20 रूट 2 मीटर का स्क्वायर। तो ये इस पूरे पार्क का जो ये बना हुआ है हमारा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा।